नमस्कार दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली एनडीए सेकंड के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसे 29 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं और 9 जून 2021 से इसका एप्लीकेशन प्रारंभ हो गया है। इसके माध्यम से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर रैंक तक जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, जहाँ पे जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर जाके ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 29 जून 2021 के पहले आप इसे अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो ना, इसमें किसी प्रकार की गलती करते हो, कोई क्वेश्चन गलत करते हो, तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा एंड ब्लैक बॉल पेन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, जो आपका सिलेक्शन होगा वो 2 पार्ट में होगा। सबसे पहला और सेकंड 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। जो पहला स्टेज होगा उसे हम रिटन टेस्ट बोलेंगे और दूसरे स्टेज को हम बोलेंगे एसएसबी। ठीक है, अब एसएसबी भी आपका 2 पार्ट में होगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, रिटन टेस्ट होने वाला है, इसमें भी बेसिकली 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस हिसाब से टोटल जो 900 मार्क्स का होगा और आपका एसएसबी भी 900 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से ऑल ओवर 1800 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए कुछ चीज़ें और भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज़ करिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरते समय या फिर कोई और प्रकार की समस्या हो, तो आप इन दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर नहीं ले आ सकते एग्ज़ाम देते समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितने पोस्ट हैं। तो कुल 400 पोस्ट हैं, जिसमें 370 जो हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड हैं और जिसमें 208 आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए, 120 एयरफोर्स के लिए है और 30 पोस्ट जो है वो नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कुल 400 पोस्ट हैं। चूँकि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो यहाँ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं लगभग आपको सेंटर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किन किन जगह आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में हुआ हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, यानी कि आर्मी विंग में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 आप पास होने चाहिए। और 10+2 में आपकी कौन सी स्ट्रीम है इससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर चूँकि मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर आप साइंस हैं, आर्ट हैं, कॉमर्स हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं एयरफोर्स में या फिर नेवल विंग में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए 10+2 आपको पास होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज ऐसी कोई बात नहीं है, कितने परसेंट यहाँ पर मैंडेटरी है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप 12th में हैं या फिर 12th आप पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि 24 जून 2022 तक एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए, जो कि फाइनली ये दिखाता हो कि आप फाइनली पास हो चुके हैं, 12th पास हैं। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सी बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी सभी कैटेगरी के लिए, जिसमें SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं, इन्हें छूट दी गई है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला एग्जाम होने वाला, उसमें 2 सब्जेक्ट बेसिकली पूछे जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, जिसका कोड 01 है एंड 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर GS का ये सेक्शन है। इसमें 2.5 घंटे में आपको 600 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस हिसाब से अगर हम ऐड कर देंगे तो 900 मार्क्स के टोटल आपके रिटन टेस्ट होंगे एंड 900 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे, जिसे हम SSB टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो पूरा एग्जाम होने वाला है वो 1800 मार्क्स का होने वाला, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इनके सिलेबस को भी हम डिस्कस कर लेंगे अब धीरे धीरे। तो यहाँ पर सिलेबस में सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अलजेब्रा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अलजेब्रा में क्या क्या करना है यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके इजीली इसके नोटिफिकेशन को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं डिस्कस थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। यहाँ पर आप देखते चलिए, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपसे पूछा जाएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होगा पार्ट ए इंग्लिश का, जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड इसका पार्ट होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें 400 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जनरल नॉलेज में सबसे पहला सेक्शन फिजिक्स है, फिजिक्स में ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में क्या क्या प्रिपेयर करना आप देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। ज्योग्राफी का ये सिलेबस है। करंट इवेंट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, इसी के बेसिस पर आपका एग्ज़ाम होगा। एंड इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट को हम एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो यहाँ आपका जो एसएसबी टेस्ट होने वाला है वो भी 2 स्टेज में होगा, ठीक है। स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में आपको जो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी वो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होगा, इसका टेस्ट होगा। इसके अलावा पिक्चर परसेप्शन का होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर सेकंड स्टेज होगा उसमें आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क दिया जाएगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा एंड कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। लगभग 4 दिन से ऊपर का ये आपका इंटरव्यू सेक्शन चलेगा, एसएसबी सेक्शन चलेगा। इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन आपका दिया जाएगा। अब सपोज़ करिए आपने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया, एसएसबी भी पास कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका सिलेक्शन आर्मी में हुआ है तो आपको कोर्स करवाया जाएगा, जो कि बीएससी हो सकता है, बीएससी कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन नेवल कैडेट में हुआ है तो आपको बीटेक डिग्री दिलाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर एयरफोर्स कैडेट में आप ज्वाइन किए हैं तो आप बीटेक डिग्री कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, या बीएससी कंप्यूटर कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, आप जो भी चाहें वो कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी फाइनली जॉब के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइन करोगे पहले पोस्ट पे, तो लगभग 56,100 के करीब आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो कि लेवल 10 के हिसाब से होगी। इसके बाद आपकी सैलरी किस हिसाब से रैंक वाइज बढ़ती जाएगी, आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना प्रमोशन चार्ट देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट एक बार देख लीजिए। ये तो हो गया प्रमोशन चार्ट, किस हिसाब से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिटायर होंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो आपको पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है, कैजुअलिटी पेंशन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो लगभग जितनी ज़रूरी चीज़ें वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली एक एक करके। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इसके सिलेबस को और नोटिफिकेशन को एक बार आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।